नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, मनुष्य सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जिसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का दर्जा दिया गया है। उर्दू में अशरफ उल मखलूकात मनुष्य को कहा जाता है, अर्थात प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य की योनि ऐसी योनि है जिसमें ईश्वर भी जन्म लेने को तरसते हैं। इसके बावजूद हम मनुष्य एक पवित्र भावना, एक दयालुता, विनम्रता को जीने के बजाय अपने भीतर कपट, कलुष को भरने में जीवन भर लगे रहते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जन्म लेने की खबर 9 महीना पहले हो जाती है। जी हां, बच्चा गर्भ में आता है और हमें जानकारी हो जाती है कि एक मनुष्य का जन्म होने वाला है। लेकिन किसी मनुष्य की मृत्यु कब होगी, इसकी जानकारी 9 सेकंड पहले भी नहीं हो पाती। अर्थात मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुला की तरह है, पर उसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग अपने मन का भीतर कपट को भरे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसमें हमेशा धुक 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 की आवाज निकलती है। ईश्वर का बनाया हुआ ये वो संगीत है जो सबके मन को मोहित करता है। जिस दिन ये हृदय का धुक धुक बंद हो जाता है, आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर भी आदमी इस बात को भूल जाता है कि उसे उसका जीवन पानी की बुलबुला की तरह है। पूजा पाठ भी करता है तो कुछ पाने की चाह में, ईश्वर की पूजा करता है, मन्नत करता है तो कुछ पाने की चाह में, जबकि आपके मन में अगर मैल है, आप मंदिर मन का मैल लेकर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक मन में कपट और पाप है तब तक व्यर्थ सब पूजा पाठ और जप है। जी हां, मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है। मनुष्य की लालची प्रवृत्ति को लेकर बड़ा सुंदर लिखा गया है। एक किसान अनाज लेकर जा रहा था। बैलगाड़ी से अनाज की बोरी गिर गई। बोरी में रखे अनाज बोरी के फटने के कारण बाहर आ गए। तभी वहां एक गिलहरी आई। 2 दाने को उसने चुगा, पेट भर खाया और चली गई। फिर एक चिड़िया आई, उसने भी थोड़ा अपने पेट भर खाया और चली गई। फिर एक गाय आई, वह भी उसे खाई पेट भर और संतुष्ट होकर चली गई। फिर वहां से एक आदमी गुजरा। उस आदमी की तो पहले लालच के मारे आंखें फट गई। एक बोरी अनाज। उसने आजू बाजू देखा, खटाक से पूरी बोरी को उठाया और सीधे सटासट चलते चला गया। आप देखिए, ये कथा जीव जंतु जो हमारे बीच हैं, ये जो जीव जंतु हैं वे केवल अपने हिस्से का खाते हैं। चिड़िया आई थोड़ा खाई, गिलहरी आई थोड़ा खाई, गाय आई थोड़ा खाई, लेकिन आदमी जितना खाता उससे ज्यादा जमा करने की प्रवृत्ति में रात और दिन डूबा हुआ है। धन के पीछे वो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। क्या फायदा, आप अपने जमा धन को ऊपर तो नहीं ले जा सकते
और नीचे जब आपका जमा है तो वो आपके किसी काम का नहीं। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है में जीना सीख लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कहते हैं कि कार ले लो बड़ी बड़ी सब बेकार है, कार ले लो बड़ी बड़ी सब बेकार है, जीवन की अंतिम यात्रा में जाने के लिए बांस चाहिए चार है। जी हाँ, तो ऐसे ही अपने जीवन को अगर बेहतर सुखमय बनाना है तो आत्मा की आवाज सुने और अपने भीतर जमा करने की प्रवृत्ति से उबर जाए। जब आदमी जन्म लेता है तो वो जो कपड़ा पहनता है छोटा सा ऐसा, उसमें जेब नहीं होता। जब मृत्यु हो जाती है उसकी तो कफन से उड़ाया जाता है, कफन में भी जेब नहीं होता। सारा खेल बिगाड़ता है ये जेब। मनुष्य के कपड़े में जेब आता है तो उसे भरने लगता है, भरने लगता है, भरने लगता है, और भरने की दौड़ में वो अपनी निजी जिंदगी को भूल जाता है। जी हाँ, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। ये दिल के भीतर जो धुक धुक की आवाज है, उसकी संगीत को, हमकी मिठास को बनाए रखना है। तो इसके लिए क्या करें? एक हाथ दोस्ती का बढ़ा कर तो देखिए, किसी भूखे गरीब को रोटी खिला कर तो देखिए, और मिलने लगेंगी खुशियां अपने आप आपको। किसी के पांव में गड़ा हुआ कांटा निकाल कर तो देखिए। जी हाँ, अगर भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का दर्जा दिया है, इस धरती पर भेजा है, तो अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। हर दिन को कुछ खास करने का दिन बनाएं। याद रखें, जिंदगी एक किराया का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत देगी आवाज तुझे, इस शरीर से तुझे निकलना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।